मारुति ने ऑल्टो की नेक्स्ट जनरेशन को, या फिर कहें कि ऑल्टो K10 जिसे पहले बंद कर दिया गया था, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को वापस से लॉन्च कर दिया है 4 लाख रुपए में। इस गाड़ी में जिस तरह से वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स को अरेंज किया गया है, उसको देखकर साफ साफ लगता है कि ये करने वाला जो भी बंदा या फिर करने वाली टीम है वो काफी चालाक या फिर कहूं होशियार है। आपको लग रहा होता है कि आप दुनिया भर की रिसर्च करके काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट खरीद रहे हो, लेकिन असल में उस वेरिएंट को बेचने की प्लानिंग मारुति पहले ही बना चुकी है। चलिए देख लेते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं और उनमें क्या कुछ मिल जाता है और सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा नजर आता है। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है STD, उसके ऊपर LXI, फिर VXI और टॉप वेरिएंट है VXI प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में, मतलब कि ये फीचर्स तो आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। हेडलैम्प लेवलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, डिजिटल स्पीडोमीटर, ड्राइवर एंड को ड्राइवर सनवाइजर, फ्रंट कंसोल यूटिलिटी स्पेस और आगे के दोनों डोर्स में आपको 1 लीटर की बोतल रखने की जगह मिलती है। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद फोर्स लिमिटर फॉर फ्रंट पैसेंजर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलर्ट और चाइल्ड लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो वो फीचर्स थे जो आपको इस गाड़ी में कम से कम मिलते ही मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेस वेरिएंट STD में आपको क्या कुछ मिल जाता है। ये वेरिएंट आपको 4 लाख रुपए का मिल जाता है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। रही बात फीचर्स की, तो जो स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी अभी बताए थे, उन सब के अलावा इसमें आपको सेंटर कैप व्हील कवर और को ड्राइवर असिस्ट ग्रिप जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वैसे ये कोई फीचर नहीं है, ये बस यूं ही जबरदस्ती गिनाने वाली चीजें हैं, लेकिन क्या करें, इस बजट की गाड़ियों में इन्हें भी एक फीचर ही माना जाता है। आप देख सकते हो यहां से कि बेस वेरिएंट जो आपको 4 लाख रुपए का मिल रहा है, उसमें फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी मिल रही थी वो तो है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ इंजन, स्टीयरिंग और सीट लगी मिल रही है, बाकी कुछ भी नहीं है। थोड़ा ऊपर चलते हैं और सेकंड बेस वेरिएंट LXI के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 4.82 लाख रुपीस का मिलता है। मतलब कि बेस वेरिएंट STD से 83,000 रुपीस महंगा मिलता है। अब यहां से आप मारुति का कमाल देखिए बॉस, 83,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग और बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ये 3 फीचर्स आपको 83,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर मिलते हैं। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक गाना कहां से आ गया। पहली बात तो ये कि हम 2022 में बैठे हैं और इस जमाने में एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग और बॉडी कलर्ड बम्पर ये कोई फीचर्स नहीं रह गए हैं। आज से 15-20 साल पहले इन जैसी चीजों को फीचर्स माना जाता था। अब ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जैसे कि गाड़ी में सीट लगी आती है, इंजन लगा आता है, उसी तरह से ये चीजें अब लगी ही आती हैं। तो मारुति ने सालों पुरानी टेक्निक का 2022 में इस्तेमाल करा है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि पब्लिक में ये माइंडसेट बनाया जा सके कि ऑल्टो K10 तो 4 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि अंदर जाकर आप देखोगे तो ये 4,83,000 रुपए से शुरू होती है और इतने प्राइसेस में भी इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक फीचर्स मिल रहे होते हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं VXI वेरिएंट की। तो इस वेरिएंट में आपको मारुति के और जलवे या फिर कहूं और समझदारी देखने को मिलेगी। इस वेरिएंट से आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक मिलना भी शुरू हो जाता है। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये वेरिएंट सेकंड बेस LXI से सिर्फ 18,000 रुपए महंगा मिलता है। और अब देख लेते हैं कि 18,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है इस वेरिएंट में। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सेंट्रल डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, रियर सीट बेल्ट, स्मार्ट प्ले म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्सन कंपेटिबिलिटी, USB पोर्ट, ब्लूटूथ और 2 स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। हेडलैम्प ऑन रिमाइंडर, फ्रंट पावर विंडोज, इंटरनली एडजस्टेबल ORVM, एसेसरी सॉकेट, रूफ एंटेना, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, फुल व्हील कवर्स और रियर असिस्ट ग्रिप जैसे फीचर्स आपको इसमें ज्यादा मिल जाते हैं सेकंड बेस LXI के मुकाबले। अब यहां से आप देख सकते हो कि सिर्फ 18,000 रुपए में आपको ये 17 फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 83,000 रुपए में आपको सिर्फ 2 चीजें मिल रही थी, पावर स्टीयरिंग और AC। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट VXI प्लस के बारे में। तो यहां पर भी आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक मिल जाता है। और रही बात प्राइसिंग की, तो ये आपको 34,000 रुपीज, 34,000 रुपए महंगा मिलता है, फिर आप चाहे मैनुअल लो या फिर ऑटोमेटिक। चलिए देख लेते हैं कि 34,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है।
7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, जिसके साथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, कीलेस एंट्री, रियर पार्सल ट्रे और आपको सिल्वर एसेंट वर्क मिल जाता है इंटीरियर में, डोर हैंडल्स, स्टीयरिंग वगैरह वगैरह में। तो ये थे ऑल्टो K10 में मिलने वाले वेरिएंट्स और उनके फीचर्स। अब मैं आपको ओवरऑल मारुति की चालाकी या फिर कहूँ समझदारी बताता हूँ कि किस तरह से ये लोग कस्टमर को एक वेरिएंट की तरफ ढकेलते हैं। बेस वेरिएंट STD में आपको एयर कंडीशनर और पावर स्टीयरिंग जैसे फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं। अब ये दोनों चीजें आफ्टर मार्केट तो कोई भी नहीं डलवाएगा, तो सीधी सी बात है कि किसी का भी ध्यान STD वेरिएंट पर नहीं जाने वाला। अब उसका ध्यान जैसे ही LXi वेरिएंट पर आएगा तो वो ये देखेगा कि सिर्फ 18,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मुझे VXi वेरिएंट में इतने कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, तो LXi वेरिएंट भी वो नहीं खरीदेगा, VXi ही खरीदेगा। VXi के बाद में उसे ये नजर आएगा कि सिर्फ 34,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पर मुझे बढ़िया एकदम 7 इंच की टच स्क्रीन मिल रही है, वो भी कंपनी की। 4 स्पीकर्स हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, कीलेस एंट्री मिल रही है, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों ना मैं टॉप वेरिएंट ही खरीदूं इस गाड़ी का। तो भाई शुरुआत भले ही आप LXi से करो, लेकिन धीरे धीरे खिसकते खिसकते आप इसके टॉप वेरिएंट पर आ ही गिरोगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लेना बेवकूफ़ी है, जबकि मैं तो उल्टा कहता हूं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो इसके टॉप वेरिएंट को ही प्रेफर करना। मेरा तो बस इतना कहना है कि मारुति ने इस तरह से पूरे को पूरे वेरिएंट्स को अरेंज किया है कि चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपको टॉप वेरिएंट लेने में ही समझदारी नजर आएगी। इसके अलावा बाकी जानकारी की बात करूं तो इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 66.2 PS की पावर जनरेट करता है और 89 Nm का टॉर्क। 214 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। इसमें माइलेज काफ़ी अच्छा क्लीन किया जा रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन में 24.39 का, जबकि ऑटोमेटिक में 24.9 kmpl का। तो ये थी इस गाड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।